स्वागत है आपका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आप सभी के सितारे इस पूरे वीक के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं 2 जून से लेकर और 8 जून तक। ये जो हफ्ता है जून का पहला हफ्ता है और कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इस फर्स्ट वीक में जो होने वाला है, जो चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे और तुला में रहेंगे। इनके नक्षत्र भी अलग अलग, पहला जो नक्षत्र रहेगा वो मगा रहेगा, फिर उत्तरा, फाल्गुनी और फिर स्वाति। तो इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ 2 मुख्य ग्रह यानी बुध और मंगल भी इस हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जो है बुध जो है 6 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे और जो स्थिति रहने वाली है मंगल की, ये बहुत लंबे समय से नीच के चल रहे थे, सभी लोगों को परेशान किया हुआ था। तो मंगल भी अपना नीचत्व इससे हटेंगे, यानी कर्क राशि में चल रहे हैं और ये सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इसका प्रभाव आप सबके जीवन पर कैसा पड़ेगा आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि वृषभ राशि का चार्ट क्या कहता है 2 तारीख से लेकर और 8 तारीख तक। देखिए, फर्स्ट हाउस में यहाँ पर आपके सूर्य और बुध हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है। सेकंड हाउस में गुरु विराजमान है। थर्ड हाउस में नीच के मंगल हैं, नीच के मंगल चल रहे हैं बहुत लंबे समय से। और फोर्थ हाउस में यहाँ पर केतु है। फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है और आपके 10th हाउस में राहु है और आपके 11th हाउस में शनि है और 12th हाउस में जो है शुक्र है। इसलिए हम कहते हैं कि व्यय के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, पूरे ही हफ्ते की अगर हम बात करते हैं 2 से लेकर और 8 जून तक, तो देखिए ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है कि साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा के आधार पर बहुत चीजें देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा की जो स्थिति है, पूरे हफ्ते चंद्रमा सिंह, कन्या और तुला में मूव करेंगे। तो अगर आपके लिए देखें तो सबसे पहले जो चंद्रमा की स्थिति आपके 4थे भाव में रहेंगे। और हमने आपको कई बार पहले भी बताया कि 4th हाउस का जो चंद्रमा होता है अच्छा नहीं माना जाता, यानी चंद्रमा जब भी 4थे, 8वें और 12वें घर में होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। तो जो हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि के लिए यानी टॉरस के लिए, तो टॉरस के लिए भी सबसे पहले अगर देखा जाए तो हफ्ते की जो शुरुआत है चंद्रमा के आधार पर हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और इस हफ्ते में 2 ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, जैसे बुध परिवर्तित हो रहे हैं और मंगल भी हो रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो मंगल की जो स्थिति है 7 तारीख तक मंगल नीच के रहेंगे आपके पराक्रम हाउस में, जो अच्छी स्थिति नहीं है। तो अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें सबसे पहले टॉरस के लिए, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा आपकी इम्यूनिटी को देखते हैं, लगन को देखते हैं कि आपकी स्वास्थ्य को लेकर मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लो रह सकते हैं आप हफ्ते के शुरू में, यानी 2, 3, 4 को चंद्रमा के कारण चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपके 4थे हाउस में रहेंगे। केतु के साथ तो ओवर थिंकिंग बनी रह सकती है, साथ ही साथ आप थोड़ा सा सिंक फील करेंगे, लो फील करेंगे। तो ये स्थितियां यहाँ पर रहने वाली हैं। तो सोच आपको ज्यादा नहीं रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब मंगल आपके 7 तारीख को, देखिए मंगल भी इस समय नीच के हैं, पराक्रम के भाव में मंगल का नीच का होना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को हिला सकता है। अन्यथा जो और चीजें बनी हुई हैं ठीक है, लेकिन 12वें घर में शुक्र भी मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या हम कहेंगे शुगर की प्रॉब्लम है, उनमें जरूर हम कहेंगे कि थोड़ा सा वो चीजें इनकी हफ्ते के शुरुआत में बढ़ सकती हैं। यानी शुक्र, मंगल और चंद्रमा आपको थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत दे सकते हैं। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, प्रॉपर नींद लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब मंगल देखिए यहाँ आएंगे आपके 7 तारीख को, तो मंगल का केतु के साथ आना, यानी ये दोनों ही अग्नि वाले प्लैनेट हैं, और सूर्य के घर में आना, तो फायर एलिमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है। तो पेट से रिलेटेड समस्या भी आपको 7 और 8 को यानी वीक के एंड में फील हो सकती है। तो ऐसे में आपको जरूर जो हम कहेंगे एसिडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है। तो चीजों का ध्यान रखें। अन्यथा ओवरऑल यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है, कोई मेजर समस्या हेल्थ को लेके नहीं नजर आ रही है, क्योंकि ना आप पे कोई ढैया है, ना ही आपकी कोई साढ़े साथी है। तो स्थितियां यहाँ पर ठीक है आपकी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कुंडली का भी अवलोकन जरूरी होता है, कुंडली को भी देखना जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें जहां भी आपके चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर 2 लिखा है तो आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस हैं, और ये वीडियो जो है आप ही के लिए है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के लिए हमेशा जो है 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। तो यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं बुध हैं और आप स्वयं शुक्र हैं। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं लव लाइफ के जो आपके स्वामी हैं, यानी जो आप खुद हैं,
शुक्र इस समय 12वें घर में है। लगन का या किसी भी केंद्र के स्वामी का या त्रिकोण के स्वामी का 8वें 12वें भाव में होना या 6ठे भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता। शुरू में चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए सही नहीं है, तो जो हम कहेंगे हफ्ते की शुरुआत है लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा एग्रेशन आपको रह सकता है, तो एग्रेशन को कम रखें, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएं, बहस में नहीं जाएं, तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। अन्यथा बुध की स्थिति आपके लिए बेटर है। बुध देखिए शुरू में भी आपके केंद्र में है और बाद में 6 तारीख को आपके जो है खुद ही के घर में आ जाएंगे, तो आपकी वाणी बेटर हो जाएगी। यानी 6 तारीख के बाद आपकी स्थितियां लव लाइफ की बेटर रहने वाली हैं। हालांकि शुक्र तो यहीं रहेंगे और खर्चा भी बहुत होगा आपका अपने पार्टनर पे, यानी उन्हें गिफ्ट वगैरह देंगे, घुमाने फिराने ले जाएंगे, लेकिन तो भी थोड़ा टेम्परामेंट भी आपको कंट्रोल करना है। सिर्फ पैसे और समय से ही नहीं होगा, यहाँ पर आपको अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है, जो 6 तारीख के बाद आपकी बेटर रहेगी। और 6 तारीख के बाद आपके चंद्रमा भी त्रिकोण में आ जाएंगे, तो हफ्ते की शुरुआत में टॉरस राशि को अपनी लव लाइफ का भी ध्यान रखना है। यानी शुरू के जो 2 दिन हैं, स्पेशली 2 और 3 तारीख को, इनमें आप ध्यान रखें, क्योंकि मघा नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा मघा में रहेंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा वैसे भी एग्रेशन रहता है, डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम आपके और रिश्तों की देखें तो देखिए थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। केतु यहाँ पर हैं, चंद्रमा भी हैं, तो आपको 2 और 3 तारीख को अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर रिश्ते आपके ठीक नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। इस हफ्ते में यानी 2 जून से लेकर और 8 जून तक आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम हाउस को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है, और यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल इस समय नीच के चल रहे हैं, और आपके जो स्वयं के प्लैनेट हैं शुक्र, वो भी आपके 12वें घर में हैं। तो देखिए शुरू में जो सूर्य है, यानी सूर्य इस पूरे ही हफ्ते आपकी लगन में रहेंगे, तो हमने आपको बताया है किसी भी एग्रेसिव ग्रह, चाहे यहाँ सूर्य हो या मंगल हो, इसका आपके 7वें घर पे दृष्टि देना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। यानी यहाँ भी एक ना एक व्यक्ति आप दोनों में से, स्पाउस में से, चाहे हस्बैंड या वाइफ, थोड़ा सा डोमिनेटिंग रह सकते हैं या कटु वचन आप बोल सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात आप में से कोई भी एक व्यक्ति बोल देगा जो दूसरे का दिल दुखा सकता है, क्योंकि सूर्य की पूरी दृष्टि आपके सप्तम हाउस पे है, और जब भी सूर्य चाहे 7th हाउस में हो या दृष्टि देते हो, तो वैवाहिक जीवन के लिए उसे उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि पूरे ही हफ्ते सूर्य यहीं रहने वाले हैं, और ऐसे में आपको अपने जो है वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। देखिए वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत ज्यादा इस हफ्ते हम कहेंगे अच्छा नहीं नजर आ रहा है। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, जब भी वैवाहिक जीवन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी तरीके की परेशानियां आए, या तो आपकी शादी में डिले हो रहा हो, या विवाह होने के बाद आपस में तालमेल में कमी है, या घर में एक अच्छा माहौल नहीं रहता है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, तो ऐसे में जरूर आप घर पे गौरी शंकर रुद्राक्ष को बिठाएं, अपने मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्ष को विराजमान करें, या दोनों ही आप गौरी शंकर रुद्राक्ष यानी हस्बैंड वाइफ दोनों ही पहन सकते हैं, या कोई एक व्यक्ति भी गौरी शंकर रुद्राक्ष हस्बैंड वाइफ में से पहन सकता है। देखिए जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है बहुत पावरफुल होते हैं, शिव पार्वती का रूप है गौरी शंकर, यानी इसमें दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि पारिवारिक जिंदगी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती का, महादेव का आशीर्वाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर अभिमंत्रित गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। आप चाहें तो इसे हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी साइट पे पूरी तरीके से ऑथेंटिक अभिमंत्रित और पूजा करके तैयार किया जाता है। तो आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ बटन भी दिया हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ फोन नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, तो जरूर से आप संपर्क करें। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन आप चाहते हैं अच्छा रहे, तो आप अवश्य ही टॉरस के लिए हम जरूर कहेंगे, क्योंकि आपके लॉर्ड भी जो है शुक्र है, गॉडेस आपकी जो है ईष्ट होती है, देवी आपकी जो है लॉर्ड है, तो ऐसे में आपको शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस हफ्ते के लिए आपको क्रोध पर संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी अभी हम कहेंगे, देखिए गुरु आपके 2nd हाउस में चल रहे हैं, अतिचारी रूप में हैं, तो सीधे कहीं भी बहुत कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। जो हम कहेंगे यहाँ पर 12 और 1 का, यानी यहाँ से आपकी लगन जो है 12वीं हो गई है, तो अभी वैवाहिक जीवन में या विवाह करने में थोड़ा सा समय है, तो अभी कोई भी इंपल्सिव डिसीजन आपको वैवाहिक जीवन को लेके नहीं लेना है।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपके कर्म की, आपके प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए वेदर आप किसी जॉब में हैं या आपका खुद का काम है, 10th हाउस को देखा जाता है और 10वें घर में आपके यहाँ पर राहु विराजमान है। आप पे कोई ढैया साढ़े साथी नहीं है। आपके जो कर्म क्षेत्र के स्वामी है वो आपके शनि है, आपके भाग्य के स्वामी भी शनि है और आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं डिजायर हाउस में। तो यहाँ पर आपके कार्य को लेके स्थितियां बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। जरूर से देखिए इस हफ्ते में हम कहेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ ज्यादा बेटर है पर्सनल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर काम आपका जरूर बढ़ेगा, डेफिनेटली आपका देखिए चाहे जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी लेकिन आप उन सबको कर पाएंगे। आपको बहुत अच्छे विकल्प मिलेंगे, जो हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव मिल सकते हैं। फॉरेन से आपको फायदा हो सकता है, विदेशों से फायदा हो सकता है। साथ ही साथ जब भी राहु 10th हाउस में आते हैं तो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मेहनत की जगह स्मार्ट वर्क हो जाता है, यानी आप स्मार्ट वर्क करेंगे, टेक्नोलॉजी से आपको फायदा होगा। एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी लोग इन कामों में है या गैजेट्स या कहीं भी हम कहेंगे कि विदेशों से रिलेटेड काम, लाइजनिंग के काम, ये सब आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। साथ ही साथ बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। सूर्य बेशक आपके पर्सनल लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए सूर्य बहुत अच्छे हैं। आपका ऑरा बढ़ाने वाले होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाले होंगे और आपके सीनियर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर राहु डेफिनेटली स्मार्ट वर्क कराएंगे, आपको काफी बढ़ोतरी मिलेगी यहाँ पर और कार्य पूरे ही हफ्ते यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। बुध आपके भाग्य के, देखिए बुध जैसे हमने आपको बताया शनि आपके भाग्य के स्वामी है, ऐसे ही जो बुध है आपके धन भाव के स्वामी है, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। पहले लगन में है और फिर 6 तारीख से अपने खुद के घर में है, धन भाव में है। तो बुध भी आपका 6 तारीख के बाद आपको लाभ देगा। बस आपको अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है प्रोफेशनल लाइफ को लेके तो आपको हफ्ते के शुरुआत जो हम कहेंगे 2 दिनों में नहीं लेना है, क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे घर में है, यानी 2 और 3 तारीख जो है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और 4th भी आप आधा दिन निकाल दें, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे घर में मखा नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बड़ा डिसीजन आपको 4 तारीख के बाद लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट हम विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लॉर्ड भी बुध है और स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। तो विद्यार्थियों के लिए पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। बुद्धि तेज होगी, आपकी कॉन्फिडेंस भी बनेगा, रिजल्ट्स आपके अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ कोई दिक्कत टॉरस के लिए, विद्यार्थियों के लिए नहीं नजर आ रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु अभी आपके मतलब बहुत ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे कि आध्यात्मिक होते हैं, नॉर्मल आप रहते हैं। जो कई लोग होते हैं कि बहुत शॉर्ट पूजा करते हैं, भगवान को धूप दिया दिखाया और ठीक है हो गया, या दर्शन करे हो गया। ऐसे नहीं होते कि बहुत ज्यादा लंबी पूजाएं कर रहे हैं या बैठे हुए हैं पाठ कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक आप रहेंगे। वाणी भाव में और कुटुंब में आपके गुरु विराजमान है, तो घर में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान इस हफ्ते में हो सकता है, घूमने फिरने जा सकते हैं। भाग्य की आप बात करें तो भाग्येश जो है आपके शनि है और शनि की स्थिति यानी भाग्येश का आपके लाभ भाव में होना, 11वें भाव में होना, ना सिर्फ इस हफ्ते के लिए आगे के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। यानी पीछे आपने जो भी आपने कर्म करे हैं, मेहनत करी है, उनका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ शनि की भाग्येश की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है, आपको लाभ होगा। और जो भी हम कहेंगे डिजायर हाउस है, तो भाग्येश का डिजायर हाउस में जाना तो बहुत ज्यादा, यानी भाग्य का पूरा साथ मिलना। तो इस पूरे ही हफ्ते अगर हम बात करें, आपका रिकैप देखें तो पूरे ही हफ्ते भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्रोध पर आपको यहाँ संयम रखना है, ये आपके लिए जरूरी है। पूरे ही हफ्ते अवश्य ही देवी आराधना करें, शिव पार्वती की आराधना करें, कुंजिका स्रोत का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा करें, आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ ही सूर्य को जल चढ़ाए और जो हमने आपको बताया है कि आप अवश्य ही गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने घर में विराजमान करें या पहने, जो कि पूरी तरीके से अभिमंत्रित है। इससे आपके जो पर्सनल लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं उसमें आपको लाभ होगा। खर्चों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, खर्चों को आप रोकें, ये आपके लिए जरूरी है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।